मैं तेरे इश्क में। बहू, ये क्या कर रही है? अगर आज मम्मी जी ने रील बनाने के बारे में कुछ भी बोला तो कलेश कर दूंगी। मम्मी जी रील बना रही हूँ। अच्छा बेटा, मुझे भी सिखा देगी क्या? मम्मी जी आप? हाँ बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ट्राई किया, मुझे आया ही नहीं। अब तुझे आता है तो सिखा दे। आइए ना मम्मी जी, दोनों मिलके बनाएंगे, सास बहू की जोड़ी हिट हो जाएगी। आइए। बहू, क्या कर रही है? वैसे बना तो मैं खिचड़ी रही हूँ, लेकिन अगर मम्मी जी ने आज कोई भी फरमाइश की या खिचड़ी खाने से मना किया तो इनको एक हफ्ते तक सूखी रोटी खिलाऊंगी। मम्मी जी खिचड़ी बना रही हूँ। क्यों बना रही है? मत बना। वैसे तो पूरे हफ्ते काम करती रहती है, एक ही दिन तो तुझे मिलता है संडे का, उसमें भी तो काम कर रही है। एक दिन हम बाहर से ऑर्डर करके खा सकते हैं। चल तू आराम कर। जी मम्मी जी। अरे बहू, ये क्या पहना है तूने? अगर आज मम्मी जी ने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ भी बोला, कुछ भी, तो आज इस घर में महासंग्राम होगा, महासंग्राम। क्या सोच रही है? इतनी गर्मी में तूने फुल स्लीव पहन रखा है। अरे कुछ हाफ स्लीव डाल ले। अच्छा सुन, तूने एक हफ्ते पहले व्हाइट कलर का जो टैंक टॉप लिया था ना, वो पहन ले, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी, थैंक यू भगवान जी, ऐसी सास सबको मिले। चाची, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फोन मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, वैसे ही तू पूरे दिन पढ़ाई करती है, ये ले थोड़ा मस्ती कर ले। मस्ती? अरे नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना, मुझे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ऑनलाइन क्लियर कर लूं। अच्छा ये ले। थैंक यू। सुची यार, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ टीवी का वॉल्यूम कम कर ले, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। कब बोला तूने? चुप, बस जुबान चलाने को कह दो। खुद तो कभी पढ़ती नहीं और जो पढ़ रहा है उसे भी नहीं पढ़ने देती है। बंद करिए टीवी। बेटा खाते वक्त तो बुक रख दे। चाची मुझे तो आदत है, मैं हमेशा पढ़ते हुए ही खाती हूँ। वाह बेटा, एक तू है जो खाते हुए भी पढ़ लेती है, और एक ये है जिसका बिना मोबाइल के निवाला नहीं जाता है। रख फोन और चुपचाप खाने के बाद पढ़ने बैठ जा। मम्मी मैं दोस्तों के साथ कैरम खेलने जा रही हूँ। रुक बेटा, तुम तो पूरे दिन से पढ़ाई कर रही हो, जाओ थोड़ा सुची के साथ खेल आओ। नहीं चाची, अगर मैं खेलने गई तो एटलीस्ट मेरा 1 आवर तो वेस्ट हो जाएगा। इतने टाइम में तो मैं बहुत सारी चीजें कवर कर लूंगी। शुरू हो गई इसकी नौटंकी। बाय मम्मी। रुक, कहीं नहीं जाएगी तू, चुपचाप बैठ और पढ़ाई कर, बस पूरे दिन मस्ती करवा लो। बेटा थोड़ा अपनी बहन पे ध्यान देना। जरूर चाची। आ सुची। माई कब से टीवी देख रही है, बंद करो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर ले। मम्मी नेक्स्ट पेपर में 5 डेज का गैप है, आराम से हो जाएगा, आप तो बस मुझे खाने को दे दो। क्या 2 घंटे हो गए? मैं तो मम्मी से मोबाइल पढ़ने के लिए लाई थी, अब सीरियसली पढ़ाई करूंगी। हाय प्रिया, क्या कर रही है? पढ़ रही हूँ यार। अच्छा, कितने चैप्टर हो गए? लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैंने। मेरा तो यहाँ एक भी चैप्टर नहीं हुआ। प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, 3 दिन में पूरा सिलेबस कवर करूंगी। नींद आ रही है, अभी सो जाती हूँ, पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम है, कल पढ़ लूंगी। 10th क्लास की साइंस का पूरा सिलेबस एक दिन में कैसे कवर करें? 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 10th की साइंस की 3 घंटे की मैराथन वीडियो। माही तो अभी तक जग रही है? मम्मी कल एग्जाम है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई। 5 दिनों तो तुझे पढ़ने का बोल रही थी, तब बोल रही थी मम्मी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अब बैठ, फेल हुई तब बताऊंगी तुझे। अब तो बस एक ही उपाय है, भगवान जी प्लीज इस एग्जाम में पास करवा देना। 2 नारियल और 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी और अगले एग्जाम में अच्छे से तैयारी भी करूंगी, प्लीज। आजा। इसे देख के तो लग ही नहीं रहा कि शादीशुदा है, और ये अपने ससुराल में है। मायके में तो कुर्ती और सूट के अलावा कुछ पहनती नहीं थी, यहाँ सीधे ड्रेस। चल। वैसे आने में काफी देर कर दी तुमने। तेरे यहाँ के लिए ऑटो ही नहीं मिल रही थी तो पहले बताती ना, मैं ड्राइवर भैया को भेज देती। स्कूल से लेके कॉलेज तक की साइकिल घिसती थी, और आज इसके पास कार तो कार ड्राइवर भी है। अच्छा बता क्या खाएगी? अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी बना होगा मैं खा लूंगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, तेरी फेवरेट पाव भाजी बनवा देती हूँ। सुनीता दीदी, मायके में अगर ये चूल्हा ना जलाए तो इसके घर में खाना नहीं बनता था, और आज इसके पास कुक है। चल तुझे अपना रूम दिखाती हूँ। चल। वैसे तेरे इन-लॉज कहाँ हैं? विजयनगर वाले बंगलों में। एक्चुअली उनका मन है कपल्स को प्राइवेसी मिलनी चाहिए। अच्छा।
मायके में ये 2 कमरे के टूटे से मकान में 8 लोग रहते थे और आज यहाँ इतने बड़े घर में ये अकेले रहती है। मैडम आपका सामान पैक हो गया। ओके। कहीं जा रही है क्या तू? हाँ, कल मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट है, हम पेरिस जा रहे हैं। अच्छा। मायके से ये मथुरा और वृंदावन के अलावा कहीं गई नहीं और यहाँ सीधे पेरिस। बहन तेरा कोई देवर है क्या? हाँ है ना। प्लीज बहन मेरे से शादी करवा दे। प्लीज मना मत करना प्लीज बहन, वो सिर्फ 16 साल का है, मुझे चलेगा, प्लीज बहन करवा दे, प्लीज 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 पागल हो गई, प्लीज बहन करवा दे प्लीज। माही शादी में क्या पहनना है डिसाइड कर ले, वरना बाद में बोलेगी ये नहीं है वो नहीं और देर करा देगी। मम्मी फंक्शन शाम को 7 बजे है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और वो हमारे इतने क्लोज थोड़ी हैं। मैं कुछ भी पहन लूंगी, आप अपनी तैयारी करो। लेकिन पहनना क्या ये अभी डिसाइड कर लेती हूँ। नहीं, शादी के हिसाब से तो ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा। ये सुंदर लग रहा है, लेकिन इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी ही नहीं है मेरे पास। ये मस्त लग रही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं हो जाएगा? नो। क्या हुआ? मम्मी मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। जो तूने किट्टू मौसी की शादी में लहंगा पहन था वो पहन लेना। मम्मी यार उसको 3 बार पहन चुकी हूँ और फोटो भी डाल दी है। हाँ तो क्या हुआ, तेरा ही तो है, फिर से पहन ले। मम्मी आप नहीं समझोगे। सही कहा बेटा, मैं कहाँ समझूंगी, जिसको पहना उसको दोबारा नहीं पहनना। और ये सब ये तो कचरा पड़ा हुआ है, कपड़े थोड़ी ना है। माही तेरे पापा ने गाड़ी निकाल दी, जल्दी चल। हाँ मम्मी बस 2 मिनट। माही 2 मिनट। चलो मम्मी। कहाँ बेटा? शादी में। बेटा हमें वहाँ खाना खाने के लिए बुलाया गया था, बर्तन साफ करने के लिए नहीं। मतलब 11 बज गए, अब कहीं नहीं जा रहे हम। मतलब मेरा वीडियो ना वेस्ट हो गया। अच्छा मम्मी आप मेरे घर में ही 2-4 पिक्चर्स क्लिक कर दो। हट। सेल्फी ले लूंगी मैं। मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? मम्मी सिर में दर्द है और चक्कर भी आ रहा है। पक्का नजर लगी होगी। नहीं मम्मी नजर जैसा कुछ नहीं है। अरे तो बैठ, मैं भी तेरी नजर उतारती हूँ। ये ले नारियल पानी पी ले, अच्छा लगेगा तुझे। हाँ विमला, माही की तबीयत बहुत खराब है, अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई दी है। मम्मी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताने से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक होगी, क्यों बता रहे हो? सब बताते हैं। अरे बेटा तू क्यों उठ रही है? बगल में बैठी ये नहीं पूछ ले बहन को क्या चाहिए। मम्मी वॉशरूम जाना है। हाँ इसके बदले टॉयलेट मैं चली जाती हूँ। ज्यादा जुबान मत चला, लेके जा उसको और ध्यान रख उसका। चल। ये ले बेटा थोड़ा फल खा ले। मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बेटा खा ले, कितनी कमजोर लग रही है। हाँ सुधा, माही की तबीयत बहुत खराब है ना, 2 दिन से बच्ची ने कुछ नहीं खाया है। मम्मी। हाँ बेटा। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ बता बेटा क्या बना दूं? आलू के पराठे ही बना लो। ठीक है अभी बना के लाती हूँ। मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ले बेटा, फोन चला रही है, हो गई सारी बीमारी दूर। मम्मी मैं बोर हो रही थी। अच्छा इतना ही बोर हो रही थी तो किताबें उठा लेती। बीमार है इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, लिखा। पापा हमारी विंटर्स की छुट्टियां चल रही है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? क्यों चिट्टू? हाँ क्यों, तुम क्या कहती हो? हाँ चल सकते हैं। कहाँ जाना है? इस बार तो वृंदावन चलते हैं। मम्मी वृंदावन नहीं यार, शिमला चलते हैं, बर्फ की वादियों में कितना मजा आएगा। हाँ मम्मी शिमला ही चलते हैं। अच्छा शिमला का खर्चा कितना आएगा तुझे पता भी है? होटल रूम चेक कर। मम्मी 5,000 में हमारे लिए अच्छा रूम मिल जाएगा। 5,000 और 4-5 दिन का पूरा खर्चा? मम्मी 2 लाख तक। 2 लाख? बेटा 2 लाख में तो तेरी शादी के कुछ गहने बन जाएंगे। तो आप इसे कहने देना ही मत। हाँ मम्मी चलते हैं। ताकि लोग बोले कि बेटी को कुछ दिया ही नहीं। हम जाएंगे तो वृंदावन ही जाएंगे। मम्मी हर बार तो हम धार्मिक स्थान में ही जाते हैं, शिमला नहीं तो कश्मीर चलते हैं। हाँ बेटा कश्मीर तो हम फ्री में घूम लेंगे। प्लीज मम्मी। अच्छा रुक, तेरी मौसी से पूछती हूँ। मौसी? हाँ मैं भी तेरी बुआ से पूछता हूँ। बुआ? बुआ? वो क्यों जाएंगे हमारे साथ? तुम भी तो अपनी बहन को बुला रही हो। हाँ तो मेरी बहन तुम्हारी बहन की तरह कलेष्टी नहीं है। तुम्हारी बहन जब भी आती है हमारे बीच लड़ाई जरूर करवा के जाती है। हाँ तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है। हाँ तो है ही, मैं तुम्हारी बहन के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बेटा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तेरे पापा और बुआ जा रहे हैं। बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो घर भी हूँ। यार हमें कहीं नहीं जाना, रहने दो। बाहर जाओ तो सिर्फ खर्चा और कलेश होता है। हाँ बेटा यही सही है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। वाह क्रिसमस के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं। इस बार तो मैं भी क्रिसमस सेलिब्रेट करूंगी। 12 बजने वाले हैं। मम्मी पापा क्या है?
पापा मैं तो क्रिसमस विश करने आई हूँ। मैरी क्रिसमस। अरे अंग्रेजों को त्योहार है, फालतू मेरी नींद खराब कर दी। जा लेकिन जाके सो जा। मम्मी आपको पता है आज क्रिसमस है। ये क्या होता है? मीन्स फेस्टिवल। त्योहार है तो साफ सफाई भी होती होगी। हाँ होती है ना। तो फिर जल्दी से घर की सफाई कर ले। सफाई करने से मम्मी खुश हो जाएंगी और सारी चीजें दिला देंगी। 2 hours later. मम्मी हो गई सफाई, अब आप मुझे क्रिसमस के लिए चीजें दिला दो। क्या चाहिए? डेकोरेशन के लिए क्रिसमस ट्री और केक। केक खाने का बहाना चाहिए। अभी 1 हफ्ते पहले तो चिंटू को बर्थडे में खाया था। केक नहीं आएगा। डेकोरेशन का सामान। दिवाली की लाइटें और गेंदे रखी हैं, वही निकाल ले। मैं भूल कैसे गई, पिछले साल भी तो मम्मी ने यही किया था। मम्मी आपको पता है सेंटा हमारी विश पूरी करता है। कैसे? अरे अपनी विश लिख के सॉक्स में डाल दो, वो पूरी कर देता है। मम्मी मुझे भी नए सॉक्स दिला दो ना। पुराने सॉक्स में ही डाल दे। वैसे मम्मी अगर सेंटा आपकी विश पूरी करे तो आपकी क्या विश होगी? बेटा मेरी तो एक ही विश है कि तू फोन चलाना बंद कर दे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। हेलो चैट जीपीटी, क्या पुराने सॉक्स में विश लिख के डालने पर सेंटा विश पूरी करता है?